फांसी की सज़ा जो भारत के कानून में है तो सही, लेकिन काफ़ी कम ही दी जाती है। और काफ़ी रेयर केस होते हैं जहाँ पर फांसी की सज़ा दी जाती है, खासकर उन केसेस में दी जाती है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करो जहाँ पर अपराधी ने काफ़ी ज़्यादा दरिंदगी की हो और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हो और खुद को इंसान की जगह पर दरिंदा साबित किया हो, ऐसे लोगों को पिछले कुछ सालों में फांसी दी गई है और ये बहुत कम केस है। लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में पहली महिला को फांसी होने जा रही है और महिला का नाम है शबनम। दरअसल में अब आप सोच रहे होंगे कि एक महिला ने आखिर ऐसा क्या अपराध किया होगा कि उसको आज़ाद भारत के इतिहास में फांसी होने जा रही है और वो आज़ाद भारत की पहली महिला बनेगी जिसको फांसी होगी। दरअसल में शबनम ने अप्रैल 2008 में अपने साथ परिजनों की बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट काट कर हत्या कर दी थी। जिस घर में वो रहती थी उसी घर के 7 लोगों की। और की क्यों थी? उसका जवाब ये है कि दरअसल में अब वो किसी से शादी करना चाहती थी, परिजन मानने को तैयार नहीं थे। तो इसके कई से ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये भी था कि अगर शबनम को शादी करनी थी तो वो भाग सकती थी, लेकिन उसने वो ऑप्शन भी नहीं अपनाया, बल्कि वो ऑप्शन अपनाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 7 परिजनों को कुल्हाड़ी से काट काट कर हत्या कर दी। और यकीनन ये जघन्य अपराधों की सूची में आएगा और उससे भी ज़्यादा जघन्य है कि घरवालों की, सोते हुए घरवालों की कुल्हाड़ी से काट काट कर हत्या हो गई। और इससे बुरा क्या होगा, इससे जघन्य अपराध क्या होगा कि कोई महिला किसी बाहर वाले के साथ मिलकर अपने ही घर वालों को ही हत्या कर दे। जिसके बाद दया याचिका शबनम की गई थी और लगभग हर जगह से दया याचिका रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि जो अपराध है वो काफ़ी ज़्यादा जघन्य है और अब शबनम को फांसी होगी, ये बात लगभग साफ़ है। इसके अलावा शबनम की फांसी की तैयारियां भी शुरू हो गई है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं और बहुत जल्द फांसी की डेट भी आ जाएगी। और शबनम को फांसी माफ़ होने के लगभग सभी दरवाजे अब बंद भी हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।